ये है रुद्र कुमार, जिनसे हम बातचीत कर रहे थे। मध्य प्रदेश से निकले हैं और लगभग सभी अभी तीर्थ जो हैं उत्तर प्रदेश के और फिर कर्नाटक और ये तमाम तीर्थ कवर करके आ चुके हैं। उत्तराखंड में कल एंट्री हुई है और उत्तराखंड में अब एंट्री करने के बाद अब ऊपर कैंची धाम, फिर केदारनाथ, बद्रीनाथ और ये सभी जो तीर्थ हैं वो कवर करेंगे। और स्केटिंग जो है करते हुए आ रहे हैं, काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और खास बात इसमें ये है कि विदाउट मनी, बिना पैसे के ये यात्रा कर रहे हैं। बेहद आसान नहीं है ये कहना, क्योंकि बिना पैसे के आजकल कुछ भी संभव नहीं है, तो मैनेज कर पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। बहुत मुश्किल है, लेकिन कोई बात नहीं, महादेव का नाम लेते हैं, किसी न किसी भक्त के माध्यम से भोजन मिल जाता है। भोजन चाहिए, बाकी अपना कपड़े लत्ते जो अपना नाइट स्टे के लिए है सब रखे हैं, अपने को भोजन बस चाहिए। एक ही बैग लेकर निकले। हाँ। क्या है, यात्रा में बोझ कम, दिमाग में लोड कम हो तो यात्रा का मजा आता है। तो अभी कितनी लंबी और यात्रा चलेगी? अभी 1 साल। 1 साल चलेगी। 1 साल और चलेगी। और अभी कितना टाइम लग? 9 महीने हो चुके। 9 महीने हो गए, 1 साल से ज़्यादा भी लग सकते हैं, लेकिन एक अंदाज बता रहा हूँ 1 साल हो गए। ये कोई टारगेट है कि समाप्ति मैंने यहाँ करनी है? टारगेट कोई नहीं है, अभी संपूर्ण भारत जो प्रसिद्ध जगह हैं सारी, संपूर्ण भारत की यात्रा। सारे तीर्थ स्थल जो अपने प्रसिद्ध महादेव, माता के शक्तिपीठ सब। मध्य प्रदेश से निकला एक व्यक्ति रुद्र कुमार, जो कि ऑल इंडिया विजिट करने निकले हुए हैं और आज हमें रास्ते में मिले हैं। हम भी कैंची धाम के लिए जा रहे थे और भीमताल में हमारी मुलाकात जो है रुद्र कुमार से हुई। मध्य प्रदेश से निकले हैं और ऑल इंडिया विजिट करने के लिए। इस वक्त उनके इस पूरे प्लान में 4 धाम भी शामिल हैं और 12 ज्योतिर्लिंग भी शामिल हैं। क्या कैसे कैसे निकले हैं और कैसे विजिट कर रहे हैं, उन्हीं से बातचीत कर लेते हैं। कैसे हैं आप? बढ़िया हूँ सर, मेरा नाम रुद्रा है और मैं मध्य प्रदेश के कटनी ज़िले से एक छोटे से गांव से हरिद्वार कला से निकला हुआ हूँ। मैं 9 अगस्त 2024 में अपना भारत यात्रा के लिए निकला था और मैं विदाउट मनी यात्रा कर रहा हूँ। मेरे पास इतना बजट नहीं है, ना घर वालों से इतना सपोर्ट मांग पाता हूँ, इसलिए मैं अपनी स्केटिंग चुना हूँ, जिससे ना कोई खर्चा है ना। अब रास्ते में जो भी लोग वहाँ खिला देते हैं। मतलब स्केटिंग करते हुए मध्य प्रदेश से आप उत्तराखंड तक पहुंचे? हाँ, नहीं मतलब यात्रा करते हुए तो क्या दिक्कतें आती हैं बीच में? दिक्कतें आती हैं, अब जैसे घाटी चढ़ना हो गया। हाँ, तो क्योंकि काफी चढ़ाई है। काफ़ी चढ़ाई है, पूरा चढ़ान वाला एरिया मिल रहा है। दूसरी चीज़ खाने की, अब विदाउट मनी यात्रा कर रहा हूँ तो खाने की तो दिक्कत होगी। ये तो बड़ी दिक्कतें आती होंगी विदाउट मनी, आप बोल रहे हैं। हाँ, मतलब नीचे, मतलब बाकी जगह तो नहीं हुई अभी, उत्तराखंड में थोड़ा अब क्या हर कोई मदद नहीं कर पा रहा। बाकी जगह काफ़ी लोग सपोर्ट करते हैं और कभी कभी चलना पड़ जाता है। तो 9 अगस्त को आप निकले थे 2024 में? 9 अगस्त 2024 में। 9 अगस्त 2024 से जो है मध्य प्रदेश अपने गांव या शहर से निकले हुए हैं और अब जो है 2025 अप्रैल चल रहा है और पूरा अब उत्तराखंड में कल आप उत्तराखंड में एंट्री हुई? कल उत्तराखंड में आया था, आज भीमताल में रुका हुआ था, वहाँ जो अपना माता का मंदिर है, तालाब के पास में रुके हुए थे। तो आगे कहाँ कहाँ जाना है? अभी आगे कैंची धाम जाऊँगा, फिर वहाँ से हरिद्वार, केदारनाथ, तो जो उत्तराखंड में प्रसिद्ध है, मतलब अपने महादेव जी के मंदिर हैं, सारे दर्शन करूँगा। तो ये क्या एक संकल्प लिया आपने या फिर कैसे? महादेव की महिमा है, मतलब बोला जाए तो मेरे को एक जगह रहना पसंद भी नहीं था। अच्छा। क्या नई जगह है, नए लोगों से मिलना, उनका व्यवहार देखना, क्या मदद करते हैं नहीं करते, ये सब देखने की इच्छा बहुत थी। तो काफ़ी सपोर्ट करते हैं, उत्तराखंड में भी काफ़ी सपोर्ट करते हैं लोग, लेकिन हर कोई नहीं कर पाता है। जिसकी मतलब मेंटालिटी अच्छी होती है वही करेगा, बाकी सभी लोग अच्छे हैं, कोई भी बुरा नहीं होता है। तो अभी आप कहाँ कहाँ हो के आ चुके हैं? मैं लगभग अपना उज्जैन, ओमकारेश्वर अपना MP में, उसके बाद अपना महाराष्ट्र गया था, तो महाराष्ट्र में भीमा शंकर, त्र्यंबकेश्वर, नासिक
और कृष्णेश्वर, औरंगाबाद, वहाँ से फिर अपना कर्नाटक, तमिलनाडु, रामेश्वरम, मल्लिकार्जुन, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तिरुपति नाथ। उसके बाद अपना यूपी में काशी विश्वनाथ, अयोध्या, प्रयागराज में कुंभ मेला में भी रुका था। नेपाल सभी सभी तीर्थ जो है वो अभी आप कवर कर चुके हैं, उत्तराखंड में आप विजिट मेरे 8 ज्योतिर्लिंग और एक धाम के दर्शन कर चुका हूँ। हो चुकी है। हाँ, और जो भी मतलब छोटे तीर्थ हैं सब कर चुका तो फिर कैसे मन बना, घर वालों ने कोई कुछ कहा? हूँ। घर वाले तो रोकते ही हैं, किसी भी के हो कि अकेला बंदा हो भी स्केटिंग से बाहर निकलेगा, मिलता है खाने को नहीं मिलता, कैसे लोग मिलते हैं आजकल देखते हो लोग। मतलब अगर ट्रेन से भी सफ़र करते हैं, बस से भी सफ़र करते हैं तो माता पिता चिंता करते हैं। मैं तो स्केटिंग से कर रहा हूँ। बिल्कुल। और वैसे दिक्कतें इसलिए आती होंगी क्योंकि आप स्केटिंग कर रहे हैं और पहाड़ का एरिया है, गाड़ियां चलती हैं, फिर कैसे मैनेज करते हैं? नहीं, अभी देखिए मन में डर रखेंगे तो दिक्कत होगी, लेकिन डर को ख़त्म करके आगे बढ़ो, महादेव का नाम लेके सब वही रक्षा करते हैं और कोई दिक्कत नहीं आने और देते। देश का तिरंगा लेकर आप चल रहे हैं। अब ये तिरंगा नहीं, हमारी शान है, हमारे देश की शान है, इसलिए मेरे को देश से, अपने देशवासियों से बहुत मतलब अच्छा लगाओ, उनके लिए अच्छी सोच। और मैं यही अपने नई युवा पीढ़ी को यही कहूँगा कि मतलब अगर जीवन में कुछ करना है तो घर से बाहर निकलना पड़ेगा। कंफर्ट जोन में आदमी कुछ भी नहीं कर सकता। बाहर निकलो, देश दुनिया देखो, सीखो, ठोकरे खाओ और उससे मतलब जीने का अनुभव अलग पता चलता है। धक्के खाने बेहद जरूरी है। हाँ, मतलब जैसे कहते हैं ना कि जब तक ठोकर नहीं लगेगी तो आदमी सीखता नहीं है। तो ठोकर खाओ, आगे बढ़ो, उससे मतलब हमारे जीवन का नज़रिया ही चेंज हो जाता है। क्या हम घर में बैठे रहते हैं, कुछ करते नहीं और भगवान के भरोसे, कहते हैं ना कि भगवान के भरोसे बैठोगे तो क्या पता भगवान अपने भरोसे बैठा हो। अपना एक कदम बढ़ाओ, बाकी महादेव सब रास्ते दिखा देते हैं। मतलब घर से निकलना बेहद जरूरी है। बहुत ज़रूरी है। तो ये है रुद्र कुमार, जिनसे हम बातचीत कर रहे थे। मध्य प्रदेश से निकले हैं और लगभग सभी अभी तीर्थ जो हैं उत्तर प्रदेश के और फिर कर्नाटक और ये तमाम तीर्थ कवर करके आ चुके हैं। उत्तराखंड में कल एंट्री हुई है और उत्तराखंड में अब एंट्री करने के बाद अब ऊपर कैंची धाम, फिर केदारनाथ, बद्रीनाथ और ये सभी जो तीर्थ हैं वो कवर करेंगे। और स्केटिंग जो है करते हुए आ रहे हैं, काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और खास बात इसमें यह है कि विदाउट मनी, बिना पैसे के यात्रा कर रहे हैं। बेहद आसान नहीं है ये कहना, क्योंकि बिना पैसे के आजकल कुछ भी संभव नहीं है, तो मैनेज कर पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। बहुत मुश्किल है, लेकिन कोई बात नहीं, महादेव का नाम लेते हैं, किसी न किसी भक्त के माध्यम से भोजन मिल जाता। भोजन चाहिए, बाकी अपना कपड़े लत्ते जो अपना नाइट स्टे के लिए है सब रखे हैं, अपने को भोजन बस चाहिए तो एक ही बैग लेकर निकले? हाँ। क्या है, यात्रा में बोझ कम, दिमाग में लोड कम हो तो यात्रा का मजा आता है। तो अभी कितनी लंबी और यात्रा चलेगी? अभी 1 साल, 1 साल चलेगी? 1 साल और चलेगी। और अभी कितना टाइम लग, 9 महीने हो चुके? 9 महीने हो गए, 1 साल से ज़्यादा भी लग सकते हैं, लेकिन एक अंदाज बता रहा हूँ, 1 साल हो गए। ये कोई टारगेट है कि समाप्ति मैंने यहाँ करनी है? टारगेट कोई नहीं है, अभी संपूर्ण भारत जो प्रसिद्ध जगह हैं सारी घूमनी है। संपूर्ण भारत की हाँ, यात्रा। सारे तीर्थ स्थल जो अपने प्रसिद्ध महादेव, माता के शक्तिपीठ, ये सारे और अकेले? अकेले मिल जाते हैं बीच बीच में लोग। अभी मेरे रास्ते में साइकिल से पैदल आ रहे थे कुछ लोग, वो मिले थे, तो कल साथ ही में रुके थे, हम 4 लोग थे। अच्छा। अभी अब मेरा स्केटिंग है, वो पैदल है तो थोड़ा पीछे हो जा अच्छा, रहा है। वो भी मतलब यात्रा करने के लिए? वो लोग 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम की बस कर रहे हैं, भारत यात्रा नहीं कर रहे। उनका मतलब केदारनाथ लास्ट है, वो लोग आगे बढ़ेंगे फिर। बेहद मुश्किल है, लेकिन अगर ठान लिया तो कुछ भी काम करना मुश्किल इसलिए नहीं है क्योंकि जब घर से निकल गए हैं तो फिर यात्रा तो शुरू कर दी और आगे क्या होगा वो भी नहीं सोचा। जो होगा देखा जाएगा। कल देखा जाएगा, अभी हम प्रेजेंट क्या है पर आज जीने से हम सोचते हैं कि कल अच्छे से जी लेंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं, कल भी तो आज का दिन ही आएगा। तो ऐसे करते करते हमारा पूरा जीवन समाप्त हो जाता है और हम जीवन में कुछ नहीं कर पाते। इसलिए कल का सोच छोड़िए, आज जीजिए, जो भी मिले उसमें संतोष कीजिए और आगे बढ़िए और जीवन का सफ़र का आनंद लीजिए। मतलब एक दिन में कितना किलोमीटर आप तय करते होंगे? एक दिन में, अब ये पहाड़ी वाले इलाका तो कल मैं लगभग रुद्रपुर से चला था। अच्छा। भीमताल, तो कितना होगा? मैं भी रुद्रपुर से। अच्छा, हाँ।
तो कल भीमताल तक पहुंचा था, मान लो लगभग 14 किलोमीटर की घाटी चढ़ा था। और रुद्रपुर से भीमताल मान लो 20-25 किलोमीटर, मान लो कल 40 से 45 किलोमीटर चला हूँ। और अभी अब भीमताल से यहाँ चढ़ा हूँ। लगभग मेरे ख्याल से ज्यादा ही होगा। बहुत आसान नहीं है ये दूरी तय करना, और खास करके पहाड़ी इलाकों में, मैदानी इलाकों में तो बहुत आसान हो जाता है, मैदानी इलाके में कोई दिक्कत नहीं रहती, क्योंकि उसमें तो 70, 80, 90, 100 डबल किलोमीटर, रोडें होती हैं। 100 किलोमीटर तक डेली दिन भर में चल लेता हूँ। पहाड़ी इलाके में मान लो अब ये पूरा पहाड़ वाला है तो आज कैंची धाम तक ही पहुँच पाऊँगा। फिर कैंची धाम स्टे करेंगे, हाँ, कैंची धाम स्टे करेंगे, फिर आगे, फिर और आगे। फिर आगे केदारनाथ की तरफ बढ़ेंगे। तो देखिए, यात्रा बेहद लंबी है और 9 महीने तो हो चुके हैं, और आगे अभी वो खुद नहीं जानते कि आगे अभी कितना दूर और जाना और कब तक ये यात्रा चलेगी। फिलहाल संकल्प ये है कि संपूर्ण भारत की यात्रा करनी है, और जितने भी बीच में तीर्थ स्थल, घूमने की जगहें जो भी मिलेंगी वहां जाएंगे। और खास बात इसमें बार बार यही आ जाती है कि बिना पैसे के ये यात्रा चल रही है। बीच में जो भी खाने पीने को मिल जाता है वो खा लेते हैं, सिर्फ खाने के लिए चाहिए, और किसी चीज का कोई लालच नहीं है। और कुछ नहीं। तो अपना चैनल वगैरह भी चैनल है स्केटिंग बाबा रुद्रा 11 के नाम से। कंटिन्यू वीडियो शूट करें। हाँ, डाल देते हैं। अब निकले हैं तो क्या, सोशल मीडिया का ज़माना है तो समझ लीजिए कुछ अगर आगे हो जाएगा तो अपना इनकम का ठीक है, अपना कुछ ना कुछ करते रहेंगे। तो अगर लोग आपको देखना चाहें तो आप अपना चैनल बताइए। मेरा चैनल स्केटिंग बाबा रुद्रा 11 के नाम से है, यूट्यूब इंस्टाग्राम दोनों पे। तो आप अगर इनकी स्टोरी जानना चाहते हैं तो चैनल भैया ने बता दिया है, आप सर्च कर सकते हैं, और लगभग पूरी यात्रा उस पर मिल जाएगी। हाँ, पूरी हर शुरू से लेकर लास्ट तक, अभी जब मतलब आज तक की, और आगे जो भी रहेगी जब मिलती रहेगी वीडियो। तो सॉन्ग वॉन्ग सुनते हुए जाते हैं? नहीं, महादेव के भजन सुनते जाते हैं। अच्छा, ये देख रहे हैं आप स्केट पहने हुए, मेरे सहयोगी जरा थोड़ा सा फोन आगे ले आए, कैमरा आगे करके दिखाएं। बकायदा स्केट पहन रखे हैं और स्केटिंग करते हुए। बेहद ये कठिनाइयां यहाँ होती होंगी क्योंकि पहाड़ी इलाका है। ये पीछे से थोड़ा दिखाएं, रोड सिंगल रोड है और इस पर गाड़ियां भी चल रही हैं, तो काफी दिक्कतें पहाड़ी इलाकों में इसलिए हो जाती हैं। लेकिन मैदानी इलाकों में तो फिर भी आसान है, लेकिन आसान इसलिए नहीं है क्योंकि स्केटिंग कर रहे हैं, स्केटिंग करते हुए यात्रा तय कर रहे हैं। और अभी बेहद लंबी ये यात्रा है, 9 महीने हो चुके हैं, 9 अगस्त 2024 से शुरू की है, और अभी ये नहीं पता है कि आगे और कितनी लंबी चलेगी। लगभग साल 1.5 साल की ये यात्रा है। पूरा भारत जो है वो संपूर्ण यात्रा में कवर करेंगे। और अभी उत्तराखंड आ चुके हैं, कल रुद्रपुर से इन्होंने तय किया और आज भीमताल पहुंच चुके हैं, और अभी आगे बाबा नीम करौली यानी कि कैंची धाम जाएंगे, और उसके बाद 4 धाम यात्रा, तो ज्योतिर्लिंग, तमाम ऐसी यात्राएं जो हैं वो कवर करेंगे। एक तरफ युवा जो हैं, देश के तमाम युवा कहीं और दिशा में जा रहे हैं, लेकिन एक युवा ये भी हैं, रुद्र कुमार, जिनसे आज हम मिले हैं, अपने घर से निकले हैं, बिना पैसे के निकले हैं, और कहीं ना कहीं यात्रा जो है उनकी बिना पैसे की होने वाली है, और पूरा संपूर्ण भारत ये विजिट करेंगे, और कहीं ना कहीं इससे बहुत कुछ सीखने को जो है वो इन्हें मिलेगा। बहुत कुछ सीखने को इसलिए मिलेगा क्योंकि कई जगह ये जब विजिट करेंगे तो ऐसी चीजें इन्हें देखने को मिलेंगी। उन्हीं से मैं बातचीत कर लेता हूँ। ऐसा क्या क्या आप सीख रहे हैं इस यात्रा के दौरान? मैं जीवन में अभी तक 8 महीने हो गए, सबसे पहला ये सीखा हूँ कि अपने आप को मौन रखो और अपने अंदर धैर्य रखो। मतलब किसी भी चीज़ को पानी, और मेरा तो बिना पैसे की यात्रा है तो मेरे को भूख ही लगेगी, और कुछ तो कोई चाहिए लोभ लालच नहीं? नहीं, कोई भी लालच नहीं। बस जब भी भूख लगती है तो महादेव का नाम लेते हैं, तो किसी न किसी मतलब भक्त के माध्यम से वो हमें मतलब भोजन की व्यवस्था करवा देते हैं, और बाकी कोई लोग लालच नहीं है। यूथ है आजकल, लोगों को नए नए शौक होते हैं कि गाड़ी लेनी है, कपड़े पहनने हैं बढ़िया, और एक फ्लैट होना चाहिए बढ़िया, ऐसा कोई लालच? ऐसा कुछ नहीं है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। और जो महादेव देंगे अच्छे के लिए देंगे, नहीं भी देंगे तो मेरे अच्छे के लिए ही सोचेंगे। ये बात काफी बड़ी जो है वो भी कही गई है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, और उसी का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन यूथ के लिए बहुत बड़ा संदेश ये दे रहे हैं कि दुनियावी चीजों से परे हटकर
दुनियावी लोभ माया से परे हटकर एक अलग ही यात्रा पर निकले हैं। और भगवान की जो है कहीं ना कहीं जो भक्ति है वो इनके मन में है, देशभक्ति है वो इनके मन में है, देश का तिरंगा लेकर चल रहे हैं। और मैं ज़रा थोड़ा सा कहूँ आप पीछे हो जाएं तो पीछे एक खाली एक बैग लेकर चल रहे हैं और कुछ नहीं है। लगभग 9 महीने का समय हो चुका है, कुछ नहीं है। एक फ्लेक्सी लगा रखी है जिस पर हमारी यात्रा मंजिल तक नहीं, और काफ़ी कुछ इस पर लिखा हुआ है, भारत यात्रा है पूरी। ये अगर आप देखेंगे हमारी यात्रा केवल मंजिल तक नहीं, यह सनातन धर्म और गौ रक्षा का एक संकल्प है। तो ये आप देखेंगे और आप इन्हें सर्च भी कर सकते हैं, जैसा कि आईडी भी बता दी है। खास करके ये हो जाता है कि बिना पैसे के ये पूरी यात्रा कर रहे हैं। सनातन धर्म के लिए आप भी आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, सनातन धर्म और दूसरी चीज़ गौ रक्षा के लिए। क्या हर जगह आजकल रोडों में एक्सीडेंट होते हैं, सरकार योजनाएं भी निकालते हैं तो लोग उसका पैसा लेके और अपने निजी काम में उपयोग करते हैं। और जो कुछ तो लोग भी और बीच के जो अपने नेता लोग होते हैं पूरा पैसा अपने जेब में रखते हैं। तो कहीं ना कहीं ये मतलब जो योजनाएं हैं, योजनाएं का फ़ायदा मतलब गौ माता और जो जानवर हैं उन तक नहीं पहुंच पाती है। कहीं और नहीं देखा, नहीं यहाँ देखा हूँ। जो भी योजनाएं होती हैं लोग अपना मतलब पैसा निकलवाते हैं, उसका अपना निजी उपयोग करते हैं और गाय जानवर सब काटते रहते हैं। मतलब सही जगह जो है वो पैसा नहीं नहीं उपयोग हो रहा है सही जगह पे। तो ये क्या सही है इस तरीके से करना? सही नहीं है, इसीलिए तो अपना योगदान कैसे देंगे इसमें? अपना योगदान लोगों को बोलते हैं। और अपना मतलब मैं नासिक में 2 महीने मतलब नासिक हनुमान जन्म स्थान पहाड़ में वहाँ लगभग 100-150 गायें थी। मैं बजरंगबली जी के दर्शन करने गया था तो वहाँ देखा तो गाय मतलब जो कीचड़ में रहती रही। बारिश का टाइम था, मैं और मेरा एक साथी और था, हम लोग 2 महीने वहाँ रुके। एक छोटी सी गौशाला अपने खुद हाथों से बनवाया था। अच्छा, तो गौ रक्षा के लिए भी आप संकल्पित ले चुके हैं, सनातन के लिए खास करके। सनातन धर्म और गौ रक्षा के लिए। तो ये है, और पूरी स्टोरी आप लोगों ने जान ली होगी। बेहद कठिनाई पूर्वक है और सनातन रक्षा और गौ रक्षा के लिए संकल्पित तो हैं ही, लेकिन एक बहुत बड़ी यात्रा है। पूरे भारतवर्ष को ये कवर करेंगे, लगभग सभी एरिया इसमें कवर होंगे। खास करके तीर्थ स्थल और उत्तराखंड में इस वक्त पहुंच चुके हैं। तो इस उत्तराखंड में जब हमारे से इनकी मुलाकात हुई तो हमने सोचा कि आप लोगों को इनकी स्टोरी जो है वो सुनाई जाए। और फिलहाल लगभग पूरे दिन में ये कल रुद्रपुर थे तो आज ये भीमताल जो है वो पहुंच चुके हैं। दिन दिन कवर करते हैं, पूरा स्केटिंग करते हैं और उसके बाद ये पूरी एक बड़ी यात्रा जो है वो पूरी कवर हो जाती है। फिलहाल ये एक अच्छी स्टोरी थी, युवाओं को एक अलग संदेश दे रहे हैं जिसको लेकर बहुत कुछ कहा है। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, ऐसी कुछ जो लक्ष्य है वो इनका है, तो इसी को लेकर ये आगे बढ़ रहे हैं। फिलहाल ये स्टोरी काफी भावनात्मक है और एक अलग संदेश जो है वो दे रही है। बने रहिए वार्तालाप के साथ। धन्यवाद।